Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. From today's session we are going to start with the new topic that is areas related to circles. So in this session we are going to solve few problems based on area and circumference of circle. So let us start the session. So first we'll see few formulae used to solve the problems. So the first formula is circumference of circle. Circumference of circle का मतलब क्या होता है? Perimeter of circle. मतलब पूरे सर्कल की बाउंड्री. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ रेडियस इट इज 2 पाई आर एंड इन टर्म्स ऑफ डायमीटर इट इज पाई डी. उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल in terms of radius it is pi r square and in terms of diameter it is 1 by 4 into pi into d square. Correct? Where this r is the radius of the circle and d is the diameter of the circle and d is equal to 2r. ये आपको पता है. Correct? So using these two formulae we are going to solve the problems. ठीक है? So the first question given is if the perimeter and area of a circle are numerically equal then find the radius of circle. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. करेक्ट? तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल. नाउ वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल मींस सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. करेक्ट? तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. और एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. करेक्ट? सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वी हैव 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस. करेक्ट? तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. करेक्ट? तो मैंने यहां पर फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. समझ में आ गया है? इजी क्वेश्चन है. हमने बस यहां पर क्या किया है? वी हैव इक्वेटेड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद द एरिया ऑफ द सर्कल and we have got the radius of circle as 2 units. Next, the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. अब यहां पर हमें क्या बोला गया है? दो सर्कल्स है जिसमें से एक का रेडिया है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का है 9 सेंटीमीटर. तो पहले मैं वो नोट डाउन कर लेता हूं. It is given that radius of first circle is 9 centimeter and radius of second circle is 19 centimeter. Correct? अब हमें आगे क्या बोला गया है? Find the radius of the circle which has circumference equal to circumference of the two circle. यहाँ पे हमें क्या find out करना है? We need to find the radius of the circle. तो सपोज मैंने यहां पर कंसिडर किया है let the radius of the required circle be r सेंटीमीटर. करेक्ट? अब गिवन स्टेटमेंट का यूज करना है. क्या है गिवन स्टेटमेंट? सर्कमफरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स. इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं सर्कमफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल. करेक्ट? अब सर्कमफरेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास है. क्या है फॉर्मूला? इट इज 2 पाई आर. करेक्ट? and we can easily find this sum of circumference of two circles, right? क्योंकि हमारे पास smaller circle का भी रेडिया है और larger circle का भी रेडिया है, तो उनका circumference निकाल के हमें ऐड करना है. करेक्ट? तो if we find the circumference of smaller circle it will be 2 pi into r1 and that will be 2 pi into 9. तो 9 into 2 हो जाएगा 18. तो circumference of smaller circle आ गया 18 pi. वैसे ही सर्कमफरेंस ऑफ लार्जर सर्कल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करना है? 2 पाई इंटू R2. करेक्ट? और R2 की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी है? इट इज 19. तो 19 इंटू 2 इज 38 पाई. करेक्ट? 19 इंटू 2 आ गया 38 और ये पाई एज इट इज. अब हमें क्या करना है? सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स इसको इक्वेट करना है विद सर्कमफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल. करेक्ट? तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा. बराबर है सर्कमफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी 2 पाई इंटू आर. क्योंकि रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस हमने कितना कंसिडर किया है? स्मॉल आर कंसिडर किया है. आप यहां पर देख सकते हो. तो सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर. और जो दो सर्कल्स है उनका सर्कमफरेंस हमने यहां पे फाइंड आउट किया है. पहला है 18 पाई और दूसरा है 38 पाई. तो उन दोनों को ऐड कर देना है. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस वी हैव 2 पाई आर इज इक्वल टू ये 38 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 56. ये पाई एज इट इज. सो वी हैव r इज इक्वल टू 56 पाई बाय 2 पाई.
पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 28 जा, सो वी हैव द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। समझ में आ गया है? मैंने बस यहां पे क्या किया है, आई हैव इक्वेटेड सर्कमफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विथ सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू मिल गई है 28 सेंटीमीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to sum of the areas of the two circles. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन है, वहां पर सर्कमफरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम था, यहां पर एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो इट इज गिवन दैट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, radius of first circle be r1 and that is equal to 8 centimeter and radius of second circle be r2 and that is equal to 6 centimeter, करेक्ट। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं r सेंटीमीटर। और अब गिवन स्टेटमेंट क्या है, एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स, करेक्ट। तो दो सर्कल्स का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद उनको ऐड करना है। तो मैं ले लेता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, पाई इंटू r1 स्क्वायर, और r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8, करेक्ट। एंड 8 स्क्वायर इज 64, तो पहले सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, 64 पाई, करेक्ट। उसके बाद एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, पाई इंटू r2 स्क्वायर, और r2 की वैल्यू कितनी है, 6, सो 6 स्क्वायर इज 36, और ये पाए एज इट इज, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, बस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल के जगह पर लिख देना है पाई आर स्क्वायर, और उसे इक्वेट कर देना है विथ सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स, करेक्ट। तो यहां पर मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। सो वी हैव द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एज 64 पाई एंड एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल एज 36 पाई, और रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस हमने क्या कंसिडर किया है, स्मॉल आर, राइट। सो वी हैव पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज 100 एंड दिस पाई। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, कैसे फाइंड आउट करोगे, taking square root on both sides, so we have r is equal to 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, वहां पे हमने सर्कमफरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा था, यहां पर हमने क्या किया है, we have equated the area of required circle with sum of the areas of both the circles. Simple. So we write the radius of required circle is 10 centimeter. Clear? So the next question is, figure depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter. Find the area of each of the 5 scoring regions. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक आर्चरी टारगेट है जिसपे अलग अलग रीजन्स को अलग अलग कलर से मार्क किया हुआ है। सेंटर में है गोल्ड कलर, उसके बाद है रेड, उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ब्लैक और उसके बाद है व्हाइट। और यहां पर क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर हमें यहां पर दिया गया है, इट इज 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बोला गया है, ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। हर बैंड की विड्थ कितनी दी गई है, 10.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, करेक्ट। तो सबसे पहले हम गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज यहां पर डायरेक्टली हमारे पास डायमीटर है, तो वी कैन गेट द रेडियस एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, करेक्ट। तो वी नो दैट द रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन विल बी इक्वल टू 21/2, करेक्ट। डायमीटर 21 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 एंड दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन आ गया 10.5 सेंटीमीटर। अब यहां से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, करेक्ट।
वी नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस की वैल्यू है 10.5 और उसका स्क्वायर, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया है यहां तक। तो गोल्ड रीजन का एरिया मिल गया है हमें। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेड रीजन में आपको दिख रहा है ये एक सर्कुलर रिंग है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये सेकेंड सर्कल कंसिडर कर सकता हूं मैं। ये जो सर्कल है दिस इज द सेकेंड सर्कल, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सेकेंड सर्कल, गोल्ड रीजन का रेडियस प्लस विड्थ, करेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सेकेंड सर्कल है, इस सेकेंड सर्कल का रेडियस हमें चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये गोल्ड रीजन का रेडियस प्लस इसकी विड्थ, और ये विड्थ हमें पता है इट इज 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो वी से दैट द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल विल बी इक्वल टू radius of gold region plus width of the band. Now we know that the radius of gold region is 10.5 centimeter and width of the band is 10.5 centimeter. तो 10.5 plus 10.5 will give us 21 centimeter. तो second circle का radius मिल गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, we need the area of the red region. तो कैसे find out करोगे, area of second circle minus area of first circle, correct. एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया माइनस ये गोल्ड रीजन का एरिया, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ रेड रीजन, करेक्ट। तो यहां पर मैंने वो नोट किया है, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। अब फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन, ब्रैकेट में रह गया आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। अब R2 की वैल्यू कितनी है, इट इज 21, और R1 की वैल्यू कितनी है 10.5। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज वी हैव एरिया ऑफ रेड रीजन एज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, मैंने बस क्या किया है, यहाँ पे R2 की वैल्यू रख दी है 21, R1 की वैल्यू रख दी है 10.5 और उसको सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे आंसर कितना आ रहा है, इट इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी हैव गॉट द एरिया ऑफ रेड रीजन। अब रेड रीजन के बाद किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, राइट। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एरिया ऑफ दिस थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, करेक्ट। ये ब्लू रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये है हमारा थर्ड सर्कल, तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सेकेंड सर्कल विल गिव अस द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, करेक्ट। यहां पर आप फिगर में देख सकते हो, मुझे क्या चाहिए, पहले रेडियस चाहिए थर्ड सर्कल का, तो कैसे फाइंड आउट करना होगा, सेकेंड सर्कल का रेडियस प्लस यहां पर विड्थ, करेक्ट, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल प्लस विड्थ, करेक्ट। सो वी हैव द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल प्लस विड्थ, और रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल हमारे पास है, कुछ देर पहले ही हमने कैलकुलेट किया है, it is 21 और width of band is 10.5, so we have the radius of third circle as 31.5 centimeter, correct. So therefore area of blue region is equal to area of third circle minus area of second circle, correct. अब बस क्या करना है, फॉर्मूला रख देना है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो वी हैव पाई आर थ्री स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। अब पाई कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R3 की वैल्यू है 31.5 और R2 की वैल्यू कितनी है, इट इज 21, करेक्ट। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज वी हैव द एरिया ऑफ ब्लू रीजन एज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। यहां पर आप कैलकुलेशंस भी देख सकते हो, मैंने कैलकुलेशंस करके बताया है आपको यहां पर, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। अब ब्लैक रीजन के लिए एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्थ सर्कल का पहले रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो फोर्थ सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, थर्ड सर्कल का रेडियस प्लस विड्थ, अभी तक जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल प्लस द विड्थ, करेक्ट। So therefore the radius of fourth circle is equal to radius of third circle plus width.
अब रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 31.5 एंड द विड्थ इज 10.5, सो देयरफॉर वी हैव द रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल एज 42। तो ब्लैक रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, करेक्ट? एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया है पाई आर स्क्वायर, तो वी हैव पाई आर फोर स्क्वायर माइनस पाई आर थ्री स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा आर फोर स्क्वायर माइनस आर थ्री स्क्वायर। आर फोर की वैल्यू है 42 और आर थ्री की वैल्यू है 31.5, so if we substitute the values we have the area of black region as 2425.5 centimeter square, correct? Therefore we say that the area of black region is 2425.5 centimeter square। अब लास्ट क्या बचा है? एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, करेक्ट? तो व्हाइट रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड द रेडियस ऑफ द फिफ्थ सर्कल। कैसे फाइंड आउट करोगे? रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल प्लस विड्थ, correct? So therefore we say that the radius of fifth circle is radius of fourth circle plus width, and that is 42 plus 10.5, that means it is equal to 52.5 centimeter। अब बस क्या करना है? area of white region is equal to area of fifth circle minus area of fourth circle, correct? So if we substitute the formula pi r square, we have pi r5 square minus pi r4 square, and that is equal to, दोनों में से pi common, ब्रैकेट में रह जाएगा r5 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर। वी नो द वैल्यू ऑफ r5, इट इज 52.5 और r4 की वैल्यू कितनी है? इट इज 42। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज वी हैव द एरिया ऑफ व्हाइट रीजन एज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? तो मैंने यहां पर नोट कर लिया है एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया है? इजी प्रॉब्लम है, लेंदी है बट बहुत इजी है, क्लियर? नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 5280 रुपीज। द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 5280 रुपीज। मतलब हमें टोटल कॉस्ट दी गई है 5280 रुपीज एंड पर मीटर कॉस्ट दी गई है 24 रुपीज, करेक्ट? उसके बाद क्या दिया हुआ है? द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। इसका मतलब हमें क्या दिया गया है? पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दी गई है प्लोइंग की, और हमें क्या करना है? टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल एरिया चाहिए, राइट? पर मीटर स्क्वायर हमें प्लोइंग की कॉस्ट दी गई है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले एरिया ऑफ फील्ड फाइंड आउट करना है, करेक्ट? एरिया ऑफ फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? नहीं। तो पहले हमें क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? It is given that total cost is 5280 rupees and per meter cost is 24 rupees। तो यहां से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? Yes। कैसे? Because we know that total cost of fencing a circular field is equal to circumference of field multiplied by cost of fencing per meter। ये तो समझ में आ रहा है। टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे फेंसिंग के लिए? टोटल लेंथ कितनी है फेंसिंग की? दैट मीन्स द सर्कमफरेंस ऑफ फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। ये समझ में आ गया है। तो यहां से वी कैन गेट द सर्कमफरेंस ऑफ फील्ड, करेक्ट? क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर भी है, करेक्ट? सो देयरफॉर वी कैन राइट सर्कमफरेंस ऑफ फील्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, राइट? So we have circumference of field as 5280 divided by 24, that is 220 meter, and if we apply the formula for circumference of field, that is 2 pi r, we have 2 pi r is equal to 220। अब बस क्या करना है? पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। If we consider it as 22/7, we have
2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 220, करेक्ट। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड एज 35 मीटर। क्लियर है ये? हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया है। एक बार रेडियस आ गया तो एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और एक बार एरिया आ गया तो आप टोटल कॉस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? रेडियस कैसे फाइंड आउट किया है? यूजिंग द इक्वेशन टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ फील्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है और पर मीटर कॉस्ट भी है, जहां से मुझे सरकमफरेंस मिल गया है। और एक बार सरकमफरेंस मिल गया तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया है, इट इज 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू रख दी है 22/7, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया है मेरा रेडियस इज इक्वल टू 35 मीटर। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे? पाई आर स्क्वायर से। वी नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस इज 35, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू 3850 मीटर स्क्वायर। करेक्ट? एक बार एरिया आ गया तो यहां से आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। Therefore, as we know that the cost of plowing the field per meter square is 0.50, total cost of plowing the field will be equal to area of circular field multiplied by cost of plowing the field per meter square. Correct? अब एरिया हमारे पास है और कॉस्ट भी है, तो दोनों को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है। So if we substitute the values, we have 3850 multiplied by 0.5, and that will give us 1925 rupees. Correct? So therefore we say that the total cost of plowing the field will be 1925 rupees. Clear है ये क्वेश्चन? समझ में आ गया? Next, the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? We need to find the number of complete revolutions the wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour. हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करना है। कितनी देर में? 10 मिनट्स में। और इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? कार की स्पीड दी हुई है। कार की स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, वो आप यहां पर फिगर में देख सकते हो। तो दिस इज द व्हील ऑफ अ कार, दिस इज सर्कुलर इन शेप। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ऑन द ग्राउंड। करेक्ट? तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होने के बाद फिर से ये पॉइंट ग्राउंड पे आ जाएगा। करेक्ट? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होने के बाद फिर से ये पॉइंट ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है? जब ये पॉइंट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन परफॉर्म करके फिर से ग्राउंड पे आ रहा है और इस पॉइंट की पोजीशन आफ्टर वन रेवोल्यूशन सपोज यहां पर है, तो इन दोनों पॉइंट्स में का डिस्टेंस कितना रहेगा? इट विल बी 2 पाई आर। तो एक रेवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई आर। और हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस completed by the wheel in 10 minutes if the speed of the car is 66 km per hour. करेक्ट? तो यहां पे हमें क्या अप्लाई करना है? यूनिटरी मेथड। करेक्ट? 2 पाई आर इतना डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में कवर करता है, तो x अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कितने रेवोल्यूशंस में कवर करेगा? करेक्ट? तो ये जो x अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ये मैं बोल रहा हूं, वो आपको पहले कैलकुलेट करना है। करेक्ट? और वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? We know the speed of the car, it is 66 km per hour and the time is 10 minutes. तो यहां से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा because we have speed as well as time. और एक बार डिस्टेंस आ गया तो we can easily find the number of revolutions. Correct? So first we'll write the given data. क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे? डायमीटर ऑफ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। और जैसे मैंने अभी बताया, एक रेवोल्यूशन में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई आर। करेक्ट? तो मैं यहां पर वो नोट कर लेता हूं।
distance covered by the wheel in one revolution will be equal to circumference of wheel, and we know the formula for circumference is 2 pi r, right? So we can write this is equal to 2 pi r. तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू है 40, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर, करेक्ट? सो द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 80 पाई सेंटीमीटर. उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट्स if the car is traveling at the speed of 66 km per hour, correct? Now we know that this time is given in 10 minutes, तो हम इसको hours में convert कर सकते हैं. कैसे? 10 by 60, because we know that 1 hour is equal to 60 minutes. तो यहाँ से 10 minutes की वैल्यू hours में कितनी आ जाएगी? 1 by 6, correct? And we know the formula for speed, it is given by distance upon time, right? So if we apply this formula and substitute the values of speed and time, we get the value of distance, correct? Speed है 66, time है 1 by 6, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 66 इंटू 1 by 6, तो दिस विल बी 11 किलोमीटर्स, करेक्ट? स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और ये टाइम है आवर में, करेक्ट? तो हमारा जो डिस्टेंस आने वाला है वो किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा. लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन किस में है? सेंटीमीटर में है. तो इस किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, करेक्ट? कैसे कन्वर्ट करोगे? वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट? तो मुझे क्या करना है? 11 के आगे कितने जीरोस लगाना है? 5 जीरोस. मीटर कन्वर्जन के लिए 3 जीरोस और मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन के लिए आगे के 2 जीरोस. तो ये हो जाएगा 11,000,000 सेंटीमीटर, करेक्ट? अब हमें क्या करना है? यहां से बस यूनिटरी मेथड अप्लाई करके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है, करेक्ट? वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 80 पाई सेंटीमीटर. We need to find the number of revolutions if the distance covered is 11,000,000 centimeter, correct? So we have number of revolutions is equal to total distance divided by distance covered in one revolution, correct? टोटल डिस्टेंस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है. वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 22/7, करेक्ट? तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एज 4375, correct? So number of revolutions covered by the wheel in 10 minutes will be equal to 4375. clear? easy question है. basic concept required क्या है? एक revolution में wheel कितना horizontal distance cover करता है? कितना horizontal distance cover करता है? 2 pi r. that means that is equal to circumference of circle, correct? Distance covered by the wheel in one revolution is equal to circumference of the wheel. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.